ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो अपने तमाम वादों को पूरा करने में यकीन रखते हैं और सही वक्त पर तमाम सही चीज़ें होंगी। उन्होंने कहा, मैंने जितने वादे किए हैं उन सब को पूरा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन बातों का इजहार वसती कश्मीर के सोनामर्ग में रेडमोर टनल का इफ्तिताह करने के बाद अवामी रैली से अपने खिताब के दौरान किया। ख़ाबर-ए-अज़ीं रैली से खिताब के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ मुखातिब होकर कहा, आपने यहाँ योगा डे के मौके पर दिल्ली की दूरी को दूर करने, जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्कद कराने और जम्मू और कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के 3 वादे किए थे। उनमें से 2 को आपने पूरा किया। अब रियासती दर्जे की बहाली के तीसरे वादे को पूरा करना है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का अपना वादा बहुत जल्द पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने 3 वादों में से 2 वादे पहले ही पूरे किए हैं। अब उम्मीद है कि इस तीसरे वादे को भी जल्द पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार पीर को सोनामर्ग में वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से रेडमोर टनल के इफ्तिताह के बाद एक अवामी रैली से अपने खिताब के दौरान किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुखातिब होकर कहा, आपने जो यहाँ योगा डे के मौके पर दिल्ली की दूरी, जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का इनेकाद और रियासती दर्जे की बहाली के वादे किए थे, उनमें से 2 वादों को आपने पूरा किया है। उनका कहना था, अब तीसरा वादा जम्मू और कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का है, जिसके मुतालिक लोग और मीडिया मुझसे सवाल करते रहते हैं। मेरा दिल ये कहता है कि इस तीसरे वादे को भी जल्द पूरा किया जाएगा। करते हैं वो लोग जो इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, वो लोग जो जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन, जमहूरियत को कायम होते हुए नहीं देखना चाहते, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उनको हमेशा यहां हार का सामना करना पड़ेगा। उनको हमेशा हम यहां से हरा के वापस भेजेंगे और इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को हम कभी यहां नुकसान होते हुए जो है वो नहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग आज इस बात से बहुत ही ज्यादा मुतमईन हैं कि ये टनल का शुभारंभ आपके हाथों हुआ। ये शायद मेरी खुशकिस्मती है कि जब इस टनल के लिए फाउंडेशन स्टोन संगे बुनियाद रखा गया, तब भी वजीर आला की हैसियत से मैंने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बॉर्डर रोड्स का प्रोग्राम था 2012 का। तब से एक लंबा अरसा बीता, बहुत मुश्किलात सामने आई, प्रोजेक्ट शुरू हो नहीं पाया, लेकिन फिर आपके हाथों आज देखने को मिल रहा है। चाहे वो मत्सिल हो, चाहे गुरेज हो, चाहे करना हो, चाहे किरण हो, चाहे तरक्की के लिहाज से या टूरिज्म के लिहाज से, हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं कितने टूरिस्ट इन दूर दराज इलाकों में आज उन जगहों की खूबसूरती लेने का फायदा जो है वो कर रहे हैं। और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि बुनियाद पे लोग जो हैं मरकजी वजीर बनाए रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने पीर के रोज कहा कि विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की खातिर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर नागजीर है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर तरक्की के लिए मनाजिल तय कर रहा है। इन बातों का इजहार मरकजी वजीर ने सोनामर्ग में अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान किया। मरकजी वजीर ने कहा कि भारत एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क है और अगर विकसित भारत के ख्वाब को वाकई में शर्मिंदा ताबीर करना है तो इसके लिए बेहतर ट्रांसपोर्टेशन लाजमी है। नितिन गडकरी ने कहा, बिजली, पानी और ट्रांसपोर्टेशन जब तक बेहतर ना हो तब तक किसी भी मुल्क में सयाहत और तिजारत फरोग नहीं पाएगी। लिहाजा मौजूदा सरकार ने जदीद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर काम किया है, जिसकी वजह से भारत तरक्की के नए मनाजिल तय कर रहा है। कि जम्मू कश्मीर को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए यहाँ उद्योग व्यवसाय आने चाहिए, पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलने चाहिए और यहाँ की गरीबी दूर होनी चाहिए।
किसी भाव से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का प्रयास हम कर रहे हैं। आज का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि जम्मू कश्मीर के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सोनमर्ग टनल का उद्घाटन हो रहा है। 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ था। बाद में अनेक अड़चनें और समस्याएं आई, पर आज मुझे खुशी है कि यह कार्य आज पूरा हुआ है। ये टनल बनने के कारण विशेष रूप से श्रीनगर से लद्दाख लेह का जो मार्ग है, अनेक बार 5-5, 6-6 महीने ये पूरी तरह रोड बंद रहती है। जीवनावश्यक चीजें लोगों को नहीं मिलती है, गैस नहीं मिलता, पेट्रोल नहीं मिलता, यहां अनेक चीजें स्टोर करनी पड़ती है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में घपले के इशारे देते हुए यह मामला उठाया है। सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है, पूरी रियासत में वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन भी महकमा खुराक के सरकारी अफसर और वजीर जी के लिए दूध देने वाली गाय बन गया है। मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा हूं और सबूत के साथ इस बदउनवानी को बेनकाब करूंगा। अभी कल ही मुझे कुछ मालूम सबूत मिले हैं कि किस तरह राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के वेयर हाउसेस में मजबूत बंद तरीके से अनाज को बर्बाद किया जाता है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने लोहड़ी पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। खड़गे ने कहा, लोहड़ी के पुरमसरत त्यौहार पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हमारे किसानों की आंतरिक मेहनत के बाद फसल की कटाई को खुशी से मनाने वाला ये त्यौहार खुशहाली की अलामत है। मुझे उम्मीद है कि ये त्यौहार आप सबकी जिंदगियों में बेपनाह खुशियां लाए। राहुल गांधी ने कहा, आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे उम्मीद है कि इस त्यौहार में आपकी ज़िंदगी में खुशी, अमन और खुशहाली लाए। प्रियंका गांधी ने कहा, आप सभी को लोग अकीदे, किसानों और नई फसल का त्यौहार लोहड़ी की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ये मुक़द्दस त्यौहार आप सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ और अमन लाएँ। राजस्थान के श्री गंगानगर के पदमपुर में पीर को रोडवेज की बस और जीप के दरमियान टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया है कि श्री गंगानगर से बीकानेर जा रही रोडवेज की बस पदमपुर के करीब सामने से आने वाली बोलेरो जीप से टकरा गई। इस हादसे में जीप में सवार एक खातून और 2 मर्दों की मौत हो गई, 2 दीगर जख्मी हो गए। जीप में कुल 5 लोग सवार थे। जीप में सवार तमाम अफराद 33 MLA के रिहायशी थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही पदमपुर थाने के अफसर सुरेंद्र राणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तमाम जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया। लाशों को पदमपुर अस्पताल के मुर्दाखाने में रखा गया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। जनूबी जिले शोपियां के सैयदापुरा गांव में आग की एक भयानक वारदात में 3 रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक सैयदपुरा शोपियां में पीर की सुबह रिहायशी मकान में आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन अपने मुतसिल मजीद 2 दुकानों को लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी और मुकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में अगरचे आग पर काबू पाया गया, ताहम आतिशदगी की इस वारदात में 3 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं। फायर एंड इमरजेंसी के एक ओहदेदार ने बताया है कि पीर की सुबह 6:11 पर शोपियान के सैयदपुरा गांव में आग नमूदार होने की इत्तला मिलते ही फायर टेंडर जाए मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा है कि 3 फायर टेंडरों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। दरियासना पुलिस ने आग लगने की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और एहतजाज करते हुए तेल अवीव की मरकजी शाहरा और मुख्तलिफ सड़कों को बंद कर दिया। बैनुल-अक़वामी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ तेल अवीव में हजारों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरे किए और गाजा जंग बंदी और यरगमालियों को रिहा करवाने का मुतालबा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाज के दौरान हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने प्राइम मिनिस्टर शर्म करो, मजीद जंग नहीं के प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। सड़कें खाली कराने के लिए कई मुकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई।
अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी जबरदस्त आग में मरने वालों की तादाद बढ़कर 24 हो गई है। लॉस एंजलिस काउंटी के मेडिकल एग्जामिनर ने इतवार को कहा है कि आग की वजह से 8 अमवात पॉलिसेट्स और 16 एटन में हुई हैं। पॉलिसेट्स की आग, जो इस वक्त लॉस एंजलिस के इलाके में सबसे बड़ी जंगल की आग है, गुज़िश्ता मंगल से 23,700 एकड़ तकरीबन 96 मुरब्बा किलोमीटर को जला चुकी हैं और 5,300 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर चुकी हैं। फिलहाल आग पर 11% काबू पा लिया गया है। एटन आग में एल्टाडेना और पासाडेना के करीब 14,100 एकड़ तकरीबन 57.1 मुरब्बा किलोमीटर को जला दिया है और फिलहाल 27% पर काबू पा लिया गया है। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में लगी खौफनाक आग पर काबू पाने के लिए ईरान की जानिब से अमेरिका को मदद की पेशकश की गई है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमेरिकी रेड क्रॉस के सरबराह क्लब होल्ट को लिखे गए ख़त में ईरानी हिलाल अहमर के सरबराह हुसैन कोलिवेंत ने इमदाद भेजने की पेशकश की है। ईरानी हिलाल अहमर के सरबराह का कहना था कि कुदरती आफात से निमटने के लिए अपने वसी तजुर्बे के बायस ईरानी हिलाल अहमर मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर खुसूसी रैपिड एक्शन टीमें और रेस्क्यू सामान भेजने के लिए तैयार है। खबर रसां एजेंसी का कहना है कि पीर हुसैन कोलिवेंत ने क्लब होल्ट का यकीन दिलाया है कि मुश्किल की इस घड़ी में वो तन्हा नहीं है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ गाजा पट्टी में मुमकिना जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे के हवाले से दोहा में जारी मुज़ाकरात पर तबादले ख्याल किया। व्हाइट हाउस ने इतवार को ये इतला दी। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा, दोहा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए जारी मुज़ाकरात पर बातचीत की। उन्होंने बाइडन गजा में जंगबंदी के मुआहदे की फौरी ज़रूरत और इंसानी इमदाद में इजाफे के साथ यरगमालियों की वापसी पर जोर दिया, जो लड़ाई में रोक के बायस मुमकिन हुई। यमन के वसती सूबे अल-बैज़ा में एक गैस स्टेशन में होने वाले धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है, जबकि 74 दीगर जख्मी हैं, जिनमें से 50 की हालत तशवीशनाक है। हूसियों के जेर कंट्रोल महकमा सेहत के अफसरान ने इतवार की रोज़ बताया है कि यह धमाका हफ्ते को ज़ाहिर ज़िले में हुआ है, जहाँ तिब्बी और हंगामी रिस्पॉन्स टीमें मुमकिना लापता अफराद की तलाश कर रही थी। इसके अलावा शहरी दिफा की यूनिट इलाके को महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस दौरान हूसियों के जेर कंट्रोल वज़ारत दाखिला ने इत्तला दी है कि धमाके से 4 गैस स्टेशन और करीबी तिजारती तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिससे सामान को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। हुकाम ने वाक़ई की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। गाजा पट्टी के इलाकों पर इजरायली हमलों में कम से कम 8 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। मुकामी शहरी दिफा और तिब्बी ज़राए ने इतवार को ये इत्तला दी। गाजा में शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बसल ने बताया है कि गाजा शहर के मगरिब में अल शाती पनाह गज़ीन कैंप में फ़लस्तीनियों के एक इज्तिमा को निशाना बनाने वाले इजरायली ड्रोन हमले में 3 अफराद मारे गए। दीगर एक हमले में गाजा शहर के शुमाल मगरिब में अल करामा इलाके में एक फ़िज़ाई हमले में 2 फ़लस्तीनी मारे गए और गाजा शहर के मशरिक़ में अल शुजाइया में इजरायली हमले में मज़ीद 2 अफराद मारे गए। तिब्बी ज़राए ने बताया है कि इसके अलावा शुमाली गाजा के कस्बे जबालिया में एक नौजवान मारा गया, जहां ऐनी शाहिदीन ने इजरायली तोप खाने से इलाके को निशाना बनाते हुए जख्मी होने की तस्दीक की। ऑस्ट्रेलिया के शुमारी इलाके एंटी में एक हल्के तैयारे के गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है और एक खातून को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एक 63 साला मर्द और एक 29 साला खातून इसमें सवार थे, जब तैयारा इतवार को ड्रोन से 50 किलोमीटर जनूब मशरिक में एक तफरीही इलाके में गिर कर तबाह हो गया। एंटी पुलिस फायर एंड एमरजेंसी सर्विस ने इतवार की रात एक बयान में कहा कि हादसे की इत्तला मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10:20 के करीब पुलिस को दी गई। हंगामी खिदमात को इस जगह पर तैनात किया गया, जहाँ 63 साला पायलट तैयारी के अंदर मुर्दा पाया गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम तेलुगु अवाम को संक्रांति की दी मुबारकबाद।
कहा संक्रांति का त्योहार 4 फलाही स्कीमों के निफाज का करता है आगाज। बीआरएस सरबराह केसीआर ने रियासत तेलंगाना के अवाम को संक्रांति त्योहार की दी मुबारकबाद। बीआरएस के दौरे हुकूमत के फलाही इक़दामात का किया जिक्र। किसानों और अवाम की खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। तेलंगाना और एपी भर में भोगी त्योहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। दोनों रियासतों के अवाम ने एक दूसरे को भोगी और संक्रांति की मुबारकबाद की पेश। हैदराबाद के केबीआर पार्क में तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम भोगी तकरीबात का इनेकाद। बीआरएस कानून साज कौंसिल के कविता ने की शिरकत। तेलंगाना के अवाम को भोगी संक्रांति की दिली मुबारकबाद की पेश। मोदी तमाम वादों को करता है पूरा, सही वक्त पर होंगी सही चीजें। वसती कश्मीर के सोनामर्ग में जेड-मोड टनल के इब्तिदा के बाद अवामी रैली से मोदी का खिताब। उम्मीद है वजीर आजम रियासती दर्जे की बहाली के वादे को जल्द करेंगे पूरा। सोनामर्ग में अवामी रैली से जम्मू और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का खिताब। इजराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हजारों अफराद निकल आए सड़कों पर। एहतजाज से तेल अवीव की मरकजी शाहरा और मुख्तलिफ सड़कों को किया बंद। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में आतिशज़दगी। महलूकीन की तादाद 24 को पहुंची। मजीद हलाकतों का अंदेशा। ईरान ने अमेरिका को बड़ी मदद की पेशकश। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.